ऐसे तो लगेगा, ये सही तो लगा हुआ था ये। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले दिखा रहे हैं जोधपुर से लाइव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचे हैं। आज उनका दौरा था क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में कम वक्त पेश रह गया है और ऐसे में नब्ज टटोलने की कवायद, क्योंकि उम्मीद यही है कि बीजेपी की ओर से दूसरी सूची इस हफ्ते आ सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, बताइएगा, जेपी नड्डा पहुंचे हैं जोधपुर, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन वहां उपस्थित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जिस गर्मजोशी से इनको स्वागत किया गया है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता वहां पे मौजूद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा तमाम जो पश्चिमी राजस्थान के बड़े नेता वो मौजूद हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा के चेहरे का तेज देखा जा सकता है, उनकी खुशी देखी जा सकती है, उत्साह और जुनून देखा जा सकता है। अगर वही जुनून जो वो कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश करेंगे, कुछ देर बाद में वो कस्तूरी ऑर्चिड पहुंचेंगे और 33 विधानसभा सीटों पर सीधा जिस तरीके से संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे और जो उन्होंने अपने स्तर पर अध्ययन करवाया है उसके आधार पर मतभेद और मनभेद बुलाकर हर हाल में राजस्थान में 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं उदयपुर के बाद में जब यहाँ आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ जब आ रहे हैं तो अपने आप एक बड़ा संदेश भी है, संकेत भी है। और जिस तरीके से माना जा रहा है कि एक तरफ बैठक चले और जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि कभी भी दूसरी सूची जारी हो सकती है, ऐसे में समझा जा सकता है कि सबको साथ लेकर के कैसे रीति और नीति के साथ में चले। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कैडर बेस रहा है, अनुशासन और सिद्धांत, और उसी बेस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। राजस्थान में एक परंपरा चली आती, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही रिपीटेशन का, ऐसे में बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उसके अलावा अगर साल भर की बात करें तो बीजेपी तो एक साल पहले चुनावी मूड में आ चुका है। अब उसका कितना लाभ मिलता है, कितना लाभ नहीं मिलता है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में 10 सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी 7 सीटें पिछले कांग्रेस को मिली, 2 ही बीजेपी को मिली थी। बीजेपी 10 में 10 सीटें यहाँ लाने की कोशिश करेगी तो मुख्यमंत्री को उनके गृह जिले में घेरने की जो कोशिश है वो आज की बैठक कही जा सकती है। जी राजीव जी, क्योंकि पहली सूची के बाद कुछ सीटों पर बगावती तेवरों के बाद अब ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी दूसरी सूची जारी करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन इसी बीच जोधपुर को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है, क्या यहाँ की वर्किंग रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला तो है ही, इसके अलावा नवरात्र के बाद ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी वर्किंग में बदलाव किया है। देखिए, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। सबसे बड़ा सवाल तो है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि सांसदों को उतारना पड़ रहा है, और उसके साथ एक और बड़ा सवाल कि उनका विरोध क्यों हो रहा है। तो अब जो कदम उठेंगे वो आप फूंक फूंक कर उठेंगे। कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा और कि किस तरीके से सरकार को लाना है। ऐसे में कहीं न कहीं जेपी नड्डा अगर जोधपुर आ रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, देखिए सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका गृह जिला उदयपुर है। इधर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, सीनियर लीडर है, वहाँ उनके इस पूरा इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमल कैसे खिल सकता है उसको लेकर के मंथन हुआ है। निश्चित रूप से एक एक टिकट सोच समझ के देना पड़ेगा। बगावती जो तेवर सामने आ रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के, ऐसे में समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में चुनौती इसलिए भी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जनता को डर है कि कांग्रेस की अगर सरकार की योजनाएं बंद हो गई तो हमारा क्या होगा। और
वहीं दूसरी ओर योजनाएं जो हैं वो नई योजना क्या होंगी, इस बात का घोषणा पत्र क्या होता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर। रणनीति आज 2-2.5 घंटे 3 घंटे जब मंथन होगा, संगठन के आधार पर 9 जिले हैं, पहले 5 जिलों पर मंथन होगा, फिर 4 जिलों पर मंथन होगा, तो समझा जा सकता 33 सीटों को साथ देखिए जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, उनका उत्साह जो है अब देखते हैं को संगठनकर्ता के रूप में क्या एक बड़ा संदेश देकर के जाते हैं। जी राजीव जी, देखने लायक रहेगा कि क्या संदेश देकर जाएंगे कार्यकर्ताओं को। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।